जय श्री राधे। तो दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो गया है। तो पितृपक्ष के दौरान आपको जल देते वक्त कुछ सावधानियां रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो पितरों को जल कैसे दे सकते हैं आप पितृपक्ष के दौरान? जब आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उस दौरान आप किस तरह से सूर्य भगवान जी को जल देंगे, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दौरान किस मंत्र का आपको जप करना है, तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर वास्तु उपाय की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले, ताकि सभी वीडियो का आप समय रहते लाभ उठा सके। और ये वीडियो तो आपके सामने आ गई है, हो सकता है आने वाली जो वीडियो है वो आप सभी के सामने ना आए और आप हमारी वीडियो देखने से वंचित ना रह जाएं, इसीलिए जानकारी पाने से वंचित ना रह जाएं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको जल देते वक्त कुछ सावधानियां जरूर से रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी आप पितृपक्ष के दौरान जल देते हैं तो जल देते समय देख ले जहां पर आप जल दे रहे हैं वो स्थान जो है शुद्ध होना चाहिए। अगर नीचे कोई पौधा वगैरह रखा है तो वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जब आप जल देंगे तो वो पानी जो है वो आपका इधर उधर नहीं फैलेगा, आपके किसी पौधे में, यानी कि अगर कच्ची जमीन है तो पौधों में चला जाएगा, या फिर कोई प्लांटर रखा है तो उसमें आप दे सकते हैं। इस तरीके से जल है वो इधर उधर पैरों में ना करके किसी पौधे को जो है वो मिल जाता है। तो इसीलिए साफ सुथरे स्थान पर आपको जल देना है और सूर्य की तरफ देखते हुए आपको जल देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जिस तरफ सूर्य निकला है ना, आपको बिल्कुल सामने देखना है और आपको जो है वो जल देना है। पात्र आप तांबे का ले सकते हैं, तांबे का पात्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है पितृपक्ष के दौरान जल देने के लिए। तो पात्र में आप साफ पानी भर लीजिए, हो सके तो ताजा, अगर ताजा अवेलेबल है, नल वगैरह आपके घर पर जो हैंडपंप वगैरह लगा हुआ है, वैसे तो आजकल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर लगा हुआ है तो उसका प्रयोग करें। कुएं का जल है तो कुएं का ले सकते हैं, नदी तालाब का ले सकते हैं, या फिर आप जो है अपने घर के नल का शुद्ध जल ले सकते हैं। उसके अंदर तिल डालना ना भूलें। तो काले रंग के तिलों का उपयोग होता है पितृपक्ष के दौरान। जब भी आप जल देंगे तो उसके अंदर काले तिल जरूर से डालेंगे, थोड़े से डालने, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक चुटकी भर डाल देंगे ना, उसी से काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जल के अंदर जो है वो तिल डाल लेने हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जल देंगे, जैसे कि आपने एक हाथ में लोटा पानी का पकड़ा हुआ है, उसको अपने सिर से ऐसे उठा करके और ऐसे दे देना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, इसलिए बता रही हूँ, काफी लोगों को पता नहीं रहता। तो वैसे आपको ना करके ही दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने ले लिया है लोटा, और इस लोटे को आपको ना ऐसे अपने सिर से ऊपर, यानी कि कैमरा शायद नीचे रह गया है, तो ऐसे आपने अपने सर के ऊपर ऐसे उठा लेना है। वैसे थोड़ा नीचे है, इससे ऊपर ही उठाना है और ऐसे आपको जो है वो जल दे देना है। तो इस तरीके से आप जल देंगे, तो ध्यान रखिए जल देने की यही विधि रहेगी। तो इस तरीके से जल दीजिए, अपने सर के नीचे लोटा करके। कभी भी पितरों को जल नहीं दिया जाता, हमेशा लोटा जो है अपने सर के ऊपर करके आप अपने पितरों को जल दे सकते हैं। जल में तिल डालना ना भूलें, बार बार बता रही हूँ, तिल जरूर से डाले जाते हैं। काले तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है, आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं छोटी छोटी क्रियाएं करके। और अगर पितृ दोष है ना, वो भी ऐसा करने से जो है वो भाग जाता है, यानी कि दूर हो जाता है। और आप जब सूर्य भगवान जी को जल देते हैं पितृ के नाम का, यानी कि आप अपने पूर्वजों के नाम का जो जल देते हैं, कहा जाता है वो जल लेकर के वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो पूरे साल भर में आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध इस तरीके से जरूर से करना चाहिए। जल देने का विशेष महत्व है, तो इस तरीके से आप जल जरूर से दीजिए। और ध्यान रहे, अगर भूमि कच्ची नहीं है और वैसी जैसे फर्श वगैरह है, वहां पर आप जल जो है वो दे रहे हैं, तो बार बार उस स्थान पर जाना ना पड़े, आपके पांव उस जल पर ना लगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान जरूर से रखो। ये जानकारी मैं आपको पुरानी कथाओं के अनुसार दे रही हूँ। कैसी लगी आपको ये विशेष जानकारी जरूर से बताइए। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री जी वास्तु टिप्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।